विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, चुनावी सरगर्मी तेज़ हो रही है। दरभंगा जिला की अगर हम बात करें तो दरभंगा जिला के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में एक मांग जोरों शोर से उठाई जा रही है। वो मांग है कि स्थानीय उम्मीदवार की। तो ऐसे में हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो लगातार 1980 से लेकर आज तक भाजपा के लिए निष्ठापूर्वक काम करते आ रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे ये कि इनके मन में क्या है, क्या स्थानीय उम्मीदवार की जो मांग उठ रही है वो जायज़ है। बिल्कुल होना चाहिए स्थानीय उम्मीदवार। यहाँ बहुत दिन से बहुत कार्यकर्ता अपना समय दिया है, पार्टी संगठन के लिए काम किया है। मैं तो 1980 से ही काम करता आ रहा हूँ और मैं पिछले दफ़े भी मैं अपना उम्मीदवारी दिया था यहाँ से, लेकिन आनन फानन में पार्टी के कुछ लोगों के विचार से ऐसा कर दिया गया और जिसका परिणाम हुआ कि हम लोग उस बार भी चुनाव जीत सकते थे। अगर हमको टिकट मिलता यहाँ से तो हम चुनाव जीत जाते, इसलिए जीत जाते। मैं मुक्त कंठ से बोल रहा हूँ और मुझे कहने में कहीं हिचकाहट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को जब से मैं काम कर रहा हूँ 1980 से, अगर इस ज़िला में यादव ख़ानदान से किसी एक यादव को टिकट मिलना चाहिए तो उसमें मेरा नाम आना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दौर में। अगर बाहरी उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी के कोई मेरे जैसे ही तपस्वी कार्यकर्ता आते तो चुनाव जीत सकता था, लेकिन वो तो आरजेडी के थे और आरजेडी से अचानक आए तो यहाँ कुछ कठिनाई हुई लोगों में। उनका अपना एक अलग व्यक्तित्व था, अलग पहचान था, अलग सिद्धांत था और जिसके चलते हम लोग चुनाव हार गए। इस बार पूरे विधानसभा में आपने जो प्रश्न किया है यह प्रश्न बिल्कुल सत्य है, सही है। हम लोग भी इसके पक्ष में हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम लोगों के बीच से ही स्थानीय उम्मीदवार दिया जाए। जो भी नाम सामने आ रहे हैं उम्मीदवार को लेकर स्थानीय, उसमें कुछ ब्राह्मण भी है। अगर आपको टिकट नहीं मिलता, अगर उन लोगों को मिल जाए तो क्या लगता है आपको जीत सकती है आपकी पार्टी? देखिए, स्थानीय कोई भी किसी भी जाति का अगर उम्मीदवार होगा तो चुनाव दमदार होगा, हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। इस बार क्या चाहिएगा? आपका मन है पूरा चुनाव लड़ने का? बिल्कुल चुनाव लड़ने का मन है। अगर पार्टी आपको टिकट देती तो चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से लड़ेंगे और पार्टी के लिए चुनाव के लिए हम टिकट के लिए अपना दावेदारी रख रहे हैं मांग। और अब्दुल बारी सिद्दीकी से कुछ लोग ऐसे रुष्ट हैं क्योंकि बहुत दिन से शासन किए हैं। तो क्यों बदलाव होना चाहिए? बदलाव इसलिए होना चाहिए कि बहुत दिन से रहे हैं विधायक और एनडीए की जब सरकार बनेगी बिहार में तो सबका सोच है कि भाई जिसका सरकार बनता है उसका अगर ये सीट भी विधायक बन जाएगा तो हो सकता है ये तो आप कह रहे हैं, आम जनता तो नहीं कह रही होगी। बदलाव क्यों हो? क्या वजह है बदलाव होने का? बदलाव होने का सबसे तो पहला है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगर प्रदेश में बनती है, बिहार में बनती है भाजपा एनडीए की सरकार, तो इसमें यहाँ के अगर विधायक रहेंगे तो यहाँ का विकास और अभी भी तो सरकार नीतीश कुमार की है, एनडीए की है, लेकिन फिर भी वो विधायक हैं। बदलने की वजह क्या हो सकती है? वही न है कि बहुत दिन से यहाँ विधायक हैं। ये तो जनता तय करेगी कि इनको रखना है या फिर आपको रखना है, लेकिन आपको कोई कमजोरी इनका कोई नज़र आ रहा है कि जैसे कोई कमजोरी इस पर आप जो है चुनाव के समय में आपको पार्टी टिकट देती है तो इन पर आप तंज जो कसिएगा, कुछ कमजोरी होनी चाहिए सामने वाले विरोधी की, जिस पर हम बात करें? देखिए, अभी तो लोकसभा में देखिए लिए हैं। हाँ। कमजोरी है इसलिए ना, अब्दुल बारी सिद्दीकी में कमजोरी है, इसलिए अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने घर में भी चुनाव हार गए। यहाँ से किसी भी परिस्थिति में लीड होता था आरजेडी का, यानी अब्दुल बारी सिद्दीकी का, लेकिन लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें अलीनगर विधानसभा में 3 प्रखंड हैं, अलीनगर, घनश्यामपुर और तारडी, तीनों प्रखंड में चुनाव हार गए। अगर आपको टिकट दे देती है पार्टी तो आप जो उनके विरोधी लड़िएगा चुनाव उनसे, आपको लोग टिकट वोट क्यों देंगे वो बताइए? हमको लोग इसलिए वोट देंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए का उम्मीदवार रहेंगे और अभी एनडीए के पक्ष में लोगों की मंशा है। देखिए, एक समय होता है जो उस समय में एक मनोभाव होता है वोट देने का। अभी मनोभाव है, अभी कुछ लोग कुछ बात जान करके वोट देते हैं और कुछ लोग बिल्कुल वैसे ही वोट देते हैं कि मोदी जी को वोट देना है, मोदी जी को वोट देना है, मोदी जी ऐसे करते हैं, मोदी जी वैसे करते हैं। तो इस परिस्थिति में अभी जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो भी उम्मीदवार बनेंगे उनके पक्ष में ऐसी हवा चल रही है पूरे देश के अंदर में, बिहार के अंदर में, उसको ऑटोमेटिक वोट होगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी उम्मीदवार जो भी हो वो मोदी लहर में जितना उनका तय है? मोदी लहर में जितना तय है और हमारे जैसे आदमी को अगर यहाँ से टिकट मिलता है तो लोगों के पक्ष में सहानुभूति है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बैजनाथ यादव जी थे जो 1980 से लेकर अभी तक भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। अब देखना ये रहेगा भाजपा आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देती है या फिर एक बार फिर बाहरी किसी को लाकर यहाँ बैठाती है। नमस्कार।